हिमांशी की एक वीडियो के बाद जो है ऋषि का तिलमिला उठा है और ऋषि के फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ट्रॉल करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बगोला हो गया। और ऋषि की बहन ने भी बहुत सारे एलिगेशन जो है हिमांशी पे लगाया कि 14-15 बॉयफ्रेंड है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। बहुत सारी बातें जो है ऋषि की बहन ने भी बोली हैं। तो ऋषि ने पूरे 5-6 दिन वेट करके वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर इतना ही था उसके पास कि भाई मैं रिप्लाई दूँ, मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, तो 5-6 दिन वेट करके एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके उसमें पॉइंट्स इकट्ठा करके और सेलेक्टेड जो है सेलेक्टिव रिकॉर्डिंग्स जो है वो लेना और उसको वहाँ पे दिखाना, ये थोड़ा सा लगता है कि ये प्री प्लान करके कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और जिस तरीके से इसने शुरुआत की थी अपने वीडियो की, यानी कि ऋषि ने, उसका जवाब जो है हिमांशी ने दे दिया है। और हिमांशी ने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि जो तुमने चीट किया है उसको तो तुमने साइड कर दिया है, मतलब हटा ही दिया, साइड रख दिया है। और गाइस ये बताऊं कि इसको बुरा ये चीज़ से लग रहा है कि मैं इसके साथ क्यों नहीं हूँ और मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ। और ये तो एक लड़की के साथ रह भी रहा था, जाता भी था, बात भी करता था, वीडियो कॉल पे कैसी कैसी हरकतें करता था। ये एलिगेशन जो है हिमांशी ने अपने पति ऋषि पे लगाए हुए हैं। और ऋषि ने भी उसको कई एलिगेशन लगाए, बहुत सारी। ये बोले कि घर से भाग जाती थी, होटलों में छुपती थी, होटलों में बैठा करती थी, इसके मेल फ्रेंड्स भी थे, ये भी अकेले जाके पार्टियां मनाती थी, गोवा इधर उधर, तो बहुत जगह ये भी घूमती थी कि मैं सिर्फ सोलो ट्रिप नहीं जाता था, ये भी जाती थी। तो जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया था वैसे उसका गुस्सा दिख भी रहा था ऋषि का। तो वहाँ पे हिमांशी ने ये भी बोला है कि जो ऋषि ने बात डिनाई कर दी थी कि उसके मम्मी पापा ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की, बात तक नहीं होती है। तो यहाँ पे हिमांशी ने बोला है कि इसके मम्मी पापा कॉल करते थे और बात भी होती थी दोनों तरफ से, और ये भी मानते थे इसके मम्मी पापा कि हाँ हमारा बेटा ऋषि जो है वो गलत है, उसकी गलतियाँ हैं, हम मानते हैं। यानी कि वो अपने आप में गिल्ट फील करते थे, सॉरी भी फील करते थे। मगर यहाँ पे हिमांशी के पास प्रूफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो हिमांशी केस जीत सकती है। इसी चक्कर में ऋषि और ऋषि के पापा मिल के वीडियो भी बनाने लगे। अब यहाँ पे वो अपने केस को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया और सोशल मीडिया पे आके रोज़ रोज़ एक कहानी की तरह वीडियो बनाने लग गया था। तो उस चक्कर में आके हिमांशी ने अपने इन सारी चीज़ों का, इल्ज़ामों का जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाई। उस वीडियो के बाद में जो इनको हेट मिलने लगा और बहुत सारे लोग ने जाके कमेंट भी किया कि तुम चीटर हो, तुम फलाने हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तो इसी चक्कर में उसको और गुस्सा आ गया। जब ये वीडियो स्टार्ट की तो एक नॉर्मली तरीके से स्टार्ट की थी इसने, फिर उसके बाद में आते आते वो एक एग्रेसिव नेचर इसका दिखने लग गया था वीडियो में। और उसने कुछ एक वीडियो क्लिप भी डाली है जिसमें वो कार में जा रहे थे और वो ड्राइव करते करते वीडियो भी शूट कर रहा था। तो उसका जवाब भी जो हिमांशी दे चुकी है कि वही इंसान उस वीडियो को शूट करता है, करके रखा है एक वीडियो प्रूफ। इसने पहले मुझे बहुत उकसाया, गुस्सा दिलाया, और गुस्से में मैं जब चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और जब हद से ज़्यादा इसने मुझे ट्रिगर किया और मुझे टॉन्ट मारता रहा, तो मैं जब गुस्से में कुछ गलत गालियाँ बकने लगी तो उसी टाइम इसने उसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। और उसी क्लिप को, यानी कि सेलेक्टिव क्लिप जो है वो काट काट के उसमें डाल रहा था, तो वो डाल दी कि क्या किसी के भी नेचर में ऐसा नहीं है कि गुस्से में कोई गाली गलौज नहीं करता हो या ऐसा चिल्लाता नहीं हो, हर कोई करता है, सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, तो इससे क्या मेरा गुनाह साबित होता है। तो उसका वो बोलने का मतलब था कि कोई ऐसे होते नहीं हैं क्या। बट यहाँ पे ऋषि की एक और गलती है कि वो सेलेक्टिव जो चीज़ें डाल रहा है, दिखा रहा है, उससे वो खुद गलत साबित हो रहा है। कुछ ऐसी भी रिकॉर्डिंग्स इसने सुनाई है जो कि काम को लेके हैं, चाहे ब्रांड्स के काम को लेके हो, चाहे यूट्यूब के काम को लेके हो, वो पहले वाली भी हो सकती हैं जब इनके अच्छे दिन थे और अच्छे से ये रहते थे। तो हैवी बर्डन होने की वजह से उसने बोली होगी कि ये भी सीख ले, ये भी कुछ कर ले, यूट्यूब पे कुछ इसकी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। पति पत्नी थे तो भाई उसमें अगर उसने बोल भी दिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई है। और ये भी बोला है कि मुझे कोई पैसे देती नहीं थी, अगर 1.5 लाख रुपये, अगर हमें जाने में कहीं 3 लाख खर्चा आ रहा है तो 1.5 लाख मेरे अकाउंट में डाल देती थी ताकि करेंसी वो एक्सचेंज हो पाए जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं ट्रिप पे वगैरह।
तो इसलिए वो डाला करती थी। तो यहाँ पे उसका जवाब यहाँ पे हिमांशी ने दिया है कि वो झूठ बोल रहा है और जो चीज़ें दिखाया है सुनाया है वो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो कि उसमें कोई प्रूफ नहीं है, मगर मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं। मैं सारे प्रूफ जो है मैं कोर्ट में रखूँगी और मुझे पता है मैं केस जीतूँगी, और क्योंकि मेरे पास पक्के प्रूफ और एविडेंस है उसके बेसिस पे, उसके आधार पे जो फैसला है वो मेरे भी हाफ में होगा। इनका बोलने का मतलब था हिमांशी का। मगर गाइस ये दरअसल पता है ये सोशल मीडिया पे ना हर कोई पति पत्नी अपनी लड़ाइयाँ लेके आ रहा है। ये व्लॉगर्स जितने भी हैं, मैं सारे व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ, जो भी कुछ हो जाता है, चाहे वो अफेयर का लेके हो, चाहे बॉयफ्रेंड का लेके हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास ससुर का हो, कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ यूट्यूब पे लाते हैं और कंट्रोवर्सी करते हैं। फिर जब इन पे बातें होती हैं तो फिर इनको ये गुस्सा आता है कि भाई हमें वहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है, हमें वहाँ पे बुरा बनाया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे ऋषि को भी उस चीज़ का बुरा लग गया कि बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे थे और उसमें ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो हिमांशी के सपोर्ट में उतर आई हैं और हिमांशी के सपोर्ट करने लगी हैं कि हिमांशी जो है एक अच्छी खासी यूट्यूबर है, उसके जो है मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और अच्छी अर्निंग भी होती है। तो मे भी अर्निंग के वजह से ही ऋषि ने उससे शादी की हो और उसके बाद में उसका जो फेम है उससे अपनी हाइप बना ली और उसके बाद में उसको टॉर्चर करने लग गए अपने मनमर्जी के हिसाब से चलाने के लिए, और पैसे भी ले लिए होंगे। तो जाहिर सी बात है ले भी लिए होंगे। जो घर बनाया है उसका प्रूफ जो ऋषि अपने मुंह से ही बोल रहा था कि हाँ मैं वो उसमें था बनाने के लिए, अगर ऐसा होता तो मैं नहीं बनाता। और रही बात कि अगर ऋषि ने हस्बैंड होने के नाते हिमांशी के सपोर्ट में वीडियो बनाई भी है, सपोर्ट मतलब कि साथ में व्लॉगिंग भी की है, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों को ही जाता है। तो यहाँ पे एडजस्ट करके चलना था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बाद में पता नहीं कब पहाड़ बन जाए और कब अपनी ज़िंदगी पे हैवी हो जाए और बर्डन होने लगे और इस तरीके से रिश्ता जो चूर चूर हो जाए। इससे बेटर है कि समझौता करके अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली स्मूथली चलाने की कोशिश करें। बट यहाँ पे पता है क्या हो जाता है, ईगो आ जाता है कि भाई नहीं, और उससे ज़्यादा जो है ईगो से ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों को। तो यहाँ पे ये बोलने लगा था स्टार्टिंग में कि हम भिखारी हैं, हम वो हैं, ये हैं। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा टॉन्ट मार के इसने वीडियो स्टार्ट की तो उससे समझ आ गया कि आगे आने वाली वीडियो में बहुत एग्रेसिव होगा। उसी तरीके से उसका एग्रेसिव नेचर नज़र आया। मगर हिमांशी के जो वीडियो में जो है वो एग्रेसिव नेचर नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। वो एक स्मूथली वीडियो बनाई है और वीडियो में अपनी सारी बातें उसने पूरे 7 मिनट की वीडियो में रखी हुई हैं। जो उसने बोली हैं उन वीडियोस की काट किए, बाकी जो प्रूफ देने वो उसने बोला मैं जो प्रूफ देने हैं मैं वो कोर्ट में दूंगी। मगर इसने ऋषि ने प्रूफ के नाम पे जो कुछ क्लिपें डाली हुई हैं, चाहे वो उसके अर्निंग दिखाई हो और ये बोला हो कि इसके अकाउंट में करोड़ों हैं, जीएसटी से बचने के लिए वो ऐसे इधर उधर अकाउंटों में डालती रहती है, ये जानबूझ के करती रहती है, और इसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो भी डाल दी, और इतने करोड़ रुपये जो जिसके हैं वो 1 करोड़ रुपये की मानहानि का भी उसमें डाली हुई है। ये जो लॉयर होते हैं वो उनका एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो मानहानि का वहाँ पर डाले हुए होते हैं। अब अपना प्रूफ के अपने आप को सेव कर सकते हैं। गाइज मेरी वीडियो सही लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।